भारत के इस्लामीकरण का छांगुर तंत्र। अवधेश कुमार। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के जैसा तंत्र सामने आया वह देश के लिए चेतावनी है। यह व्यक्ति केंद्रित हिंदुओं को मुसलमान बनाने का एक बड़ा तंत्र है जो कंपनी की तरह व्यवस्थित है, जिसकी अनेक परतें हैं, जिसमें हिंदुओं को फंसाने बरगलाने के लिए युवक युवतियों की फौज सक्रिय हैं। छांगुर उर्फ जिंदा पीर उर्फ जलालुद्दीन को जिन्होंने कपड़े, अंगूठी, नग, माला देते देखा होगा, उन्होंने सपने भी उसके इस रूप को कल्पना नहीं की होगी। एक व्यक्ति जिसका अपने समाज में भी अधिक महत्व न हो, वह 500 करोड़ से ज़्यादा का साम्राज्य खड़ा कर ले, विदेश में भी उसका नेटवर्क हो जाए, हिंदू लड़कियों महिलाओं को मुसलमान बनाता रहे और उसके विरुद्ध शिकायत करने वाले को ही सामत आ जाए। इसके विश्लेषण के लिए शब्द ढूंढना पड़ेंगे। बलरामपुर का मधुपुर गांव उत्तर प्रदेश ATS यानी आतंक विरोधी दस्ता, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, आयकर विभाग ED से लेकर मीडिया की गतिविधि का केंद्र बना है। प्राथमिक सूचना थी कि वह लगभग 1500 हिंदुओं को छल बल से इस्लाम में ला चुका है, किंतु यह संख्या ज़्यादा हो सकती है। उसका कई बीघे में बना हुआ आलीशान मकान था, जिसका निर्माण ऐसा था कि लोगों को बंद कर कुछ भी कर दिया जाए तो पता न चले। छांगुर की कहानी पर सहसा विश्वास नहीं होता। उसकी पत्नी को प्रधानी का चुनाव लड़वाया, वह 2 बार जीती और क्षेत्र में उसका कद बढ़ा। नीतू और नवीन के मुसलमान बनने का दस्तावेज दुबई के हैं। दोनों के 19 बार दुबई जाने के रिकॉर्ड हैं, जिनमें केवल 1 बार साथ गए। अजीब रहस्य हैं। ईसाई मिशनरियों, दलितों और जनजातियों को लक्ष्य बनाकर उसका मतांतरण कराती हैं। इसके पास हर क्षेत्र का जनसंख्यिकीय डाटा है। छांगुर ने भी शायद वहीं से डाटा हासिल किया और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य ऐसे जिलों को पहचान की जहां हिंदू युवतियों महिलाओं को मुस्लिम बनाने का योजनाबद्ध अभियान चलाना था। छांगुर भारत के इस्लामीकरण में लगा था। यह उसके अकेले के दिमाग की उपज नहीं हो सकती। हिंदू जाति व्यवस्था पर तंज कसने वाले ध्यान रखें कि बड़ी संख्या में स्वर्ण लड़कियों ने छांगुर तंत्र के दबाव प्रभाव इस्लाम कबूल किया। नीतू वोरा और नवीन वोरा नसरीन और जलालुद्दीन कैसे बन गए? मुंबई के व्यापार करने वाले दोनों पति पत्नी छांगुर की हिंदुओं के इस्लामीकरण की कल्पना को साकार करने में जुट गए। आखिर क्यों? कोई अपने विचार से मजहब बदले, यह उसका अधिकार है, किंतु धन बाहुबल हर तरीके से जाल में फंसाकर विवश कर इस्लामीकरण का यह तंत्र माफिया गिरोह जैसा था। शायद छांगुर का भयानक तंत्र कायम रहता यदि छांगुर में फंसी कुछ लड़कियां महिलाएं बाहर नहीं आती। एक घटना में अनाम से संगठन विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने जब लखनऊ में कुछ लोगों को हिंदू धर्म में वापसी का हवन किया, तब संज्ञान में आया कि छांगुर इन सबके पीछे हैं। एक व्यक्ति हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की कॉरपोरेट शैली में कंपनी खड़ी कर उत्तर प्रदेश से विदेश तक विस्तारित कर लेता है और पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधियों को इतने वर्षों तक पता नहीं चलता। छांगुर ने मुख्य मार्ग से अपने घर तक सड़क बना ली है। पुलिस प्रशासन में हैसियत ऐसी है कि उसके सहयोगी ने पुलिस में शिकायत की तो उसके विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज हो गया। एक स्थानीय मुस्लिम उसके बारे में पत्र लिखते रहे, लेकिन वहीं सुनवाई नहीं हुई। उसके खाते में विदेश से पैसा आते रहे और केंद्रीय एजेंसियों के कान खड़े नहीं हुए। इसका अर्थ क्या? बिहार में 3 वर्ष पहले PAFI के 2047 तक भारत को गजवाए हिंद बनाने का तंत्र से जुड़ा मामले में भी फुलवारी शरीफ के एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी के मोबाइल पर खतरनाक मैसेज आया, पर उसकी शिकायत को फाइलों में बंद कर दिया गया। ऐसा अनेक मामले में होता है। केंद्र और कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार के आने से स्थिति बदली है और भाजपा सरकारों के कारण ही यह कार्रवाई संभव हो सकी।
दूसरी सरकार में तो छांगुर और उनके मजहबी उन्मादी सहयोगी इस्लामीकरण पर पूरा माफिया तंत्र कायम कर लेते हैं। यह स्वीकार करना होगा, मतांतर, लव जिहाद और मजार आदि के नाम पर जमीन कब्जा करने आदि मामले की आरंभिक शिकायतों की पुलिस प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता। त्रासदी देखिए कि अभी तक भाजपा विरोधी पार्टियां, नेताओं, एक्टिविस्टों में से किसी ने इस बड़े कांड पर सामान्य विरोधी प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की। क्या निर्दोष, निरपराध हिंदू लड़कियों, महिलाओं की इज्जत, गरिमा और उसके मानवाधिकार का महत्व नहीं? ऐसे मामले में भाजपा की हिंदुओं के साथ खड़ी दिखती हैं। यह मामला यह भी बताता है कि रवैये में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। एक बड़ा पहलू यह है कि छोटे छोटे मदरसे चलाने वाले मौलवियों भी इतनी विदेश यात्राएं क्यों और कैसे करते हैं? उनके पास भी इतनी सुख सुविधाएं कहां से आई? कुछ वर्षों में उनके पासपोर्ट, वीज़ा तथा नामी बेनामी संपत्ति पर नज़र डालने की आवश्यकता थी। और हैं, सनातनियों को समझना चाहिए कि उसके विरुद्ध घात लगाए शिकारियों का झुंड बैठा है। वे उसके मुकाबले के लिए तैयार नहीं होता तो उसका संकट बढ़ना तय है। भारत के इस्लामीकरण से छांगुर तंत्र।